हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में ठीक से हैं। संडे का दिन है और ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9 बजे। नहाना धोना हमारा हो चुका है और हम लोग को चर्च जाने के लिए रेडी होना है। अभी मौसम इतना सुंदर है ना, धूप अच्छी आई हुई है, तो मैंने सोचा कपड़ा धो के बाहर सुखा देते हैं, जिसके लिए मेरा बेबी पूरी मेरी हेल्प कर रहा है। और जब तक हम लोग वापस आएंगे तब तक हमारे कपड़े सूख चुके होंगे। हम कहीं भी बाहर जाते हैं ना, तो सबसे पहले मैं और मेरे हस्बैंड रेडी हो जाते हैं, उसके बाद ही हम अपने बेबी को रेडी करते हैं, क्योंकि वैसे ही वो जमीन पे लोटता पोड़ता रहता है और अगर उसको पहले रेडी कर दिया तो वापस से उसके कपड़े बदलने पड़ेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इसका टी शर्ट ऑलरेडी गीला हो चुका है, तो मुझे इसे चेंज करना पड़ा। जितना तेज गिरगिट अपना रंग नहीं बदलता है ना, उतना तेज यहाँ का मौसम अपना रंग बदलता है। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि बारिश होने वाली है या फिर धूप आने वाली है। लेकिन अगर ऐसा ही मौसम हमेशा रहा ना, मतलब इतना ही सुंदर धूप वाला, तो हमें इंडिया वापस जाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग तो यहीं सेट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा धूप हमेशा नहीं रहता है। अब बस हम लोग निकल रहे हैं चर्च के लिए, दरवाजा बंद करके जाएंगे। बाय, सी यू, सी यू, बाय। खोलो, आ जाओ, आ जाओ, कम कम फास्ट नेमाया, कम फास्ट बाबा, कम ऑन, आ जाओ, मम्मा को हाथ दे दो। गुडी बॉय, कम कम, वेरी गुड, कम ऑन, ये बिट मोर, यस यस यस। जब से ये चलना सीखा है ना भाई, हमारे तो थोड़े मजे हो गए। मतलब हमेशा गोदी नहीं उठानी पड़ती, अब इसको अपने आप चलता है, एक्साइटेड रहता है चलने के लिए। और आई होप कि ये गोदी की डिमांड अब ना करे, क्योंकि ये चलने लगा है। क्योंकि जब ये छोटा था ना, जब नहीं चल पाता था, प्रैम में तो जैसे कभी बैठा ही ना हो, हम लोग हमेशा जहाँ भी जाते थे इसको बस गोदी उठा के लेके चलना पड़ता था, वरना इतना रोता था कि पूछिए मत। इसको गोदी उठाने के चक्कर में हम दोनों के हाथों की वाट लग जाती थी, और सबसे ज्यादा तो मेरे हाथों की वाट लगती थी, क्योंकि ये अपने पप्पा के पास भी नहीं जाता था। और अब देखिए तो कैसे ठुमक ठुमक के चल रहा है अपने पैरों से रोड पे। और मुझे ना समझ भी नहीं आता कि टाइम कितने जल्दी चले गया। ऐसा लगता अभी तो मैं प्रेग्नेंट थी, अभी तो ये पैदा हुआ था और अभी इतना बड़ा भी हो गया। लोग बोलते हैं ना कि आंख झपकते ही टाइम निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। सच ही तो कहते हैं लोग कि एंजॉय कर लो अभी प्रेजेंट मोमेंट को, क्योंकि ये टाइम कब चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और हमारी सवारी निकल चुकी है चर्च के लिए। हमारे ड्राइवर साहब यहाँ पे चश्मा वश्मा पहन के एकदम हीरो बन के हमको हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए रेडी है। मुझे ना बीच में एक कमेंट आया था कि आप फेस टू फेस कैमरे के सामने आके बात करो, इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे आपके वीडियोस के तरफ। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे लाइव ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, मतलब जो आमने सामने बात करके करते हैं ना, वो वाली। लेकिन अभी मैं वेट कर रही हूँ कि कब मैं करूँ और कब मैं उस चीज में कंफर्टेबल हो जाऊँ। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, उसे फेस टू फेस रिकॉर्ड क्यों नहीं करती हूँ, उसका पहला रीजन है कि मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि जब मैं किसी और के भी वीडियोस को देखती हूँ ना, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कैमरे के सामने आके बैठ के फेस टू फेस, तो मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मेरी ऑडियंस मेरे ऐसे फेस टू फेस वीडियो को देख के बोर हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं आप लोगों को दो चीजें दे रही हूँ अपने वीडियो में। इन्फॉर्मेशन भी आपको दे पा रही हूँ, जो भी मैसेज में डिलीवर करना चाहती हूँ आप तक डिलीवर हो जाती है, और साथ में आप लोगों को ये भी दिखता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा करने से ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है। और फेस टू फेस वीडियो न बनाने का सेकंड और सबसे बड़ा रीजन ये है कि सच में मेरे पास टाइम नहीं है। मैं डेली 10 आवर्स ड्यूटी करती हूँ और कम से कम रेस्ट लेती हूँ। हफ्ते में कम से कम 6-7 दिन तो मैं ड्यूटी करती हूँ। और जब मैं घर पे रहती हूँ तो मेरा बेबी मेरे साथ रहता है और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं एक कमरे में खुद को बंद करूँ और कैमरे के सामने आके बात करूँ। इसलिए बस मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और जब मेरा बेबी रात में सो जाता है 10:30-11 बजे के करीब, तब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, भले ही उसको कितना भी टाइम लगे, उसके बाद में सोती हूँ। तो बस गाइस, बातें करते करते चर्च भी खत्म हो गया और हम लोग घर वापस आ चुके हैं। हमारे नेताजी यहाँ पे भाषण देने के लिए बिल्कुल रेडी है। अरे क्या बोलते हो मंडली, कशी काय मंडली, बरी आहे की नाही? बस इतनी ही मराठी आती है इनको, इससे ज़्यादा हम इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और फिर हम लोग आ गए अपने चर्च पास्टर के घर में बारबेक्यू करने के लिए। जब मैं चर्च में थी तो मैं सोच रही थी काश पास्टर हमें अपने घर पे बुला ले, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रखा है। और जैसे ही चर्च खत्म हुआ ना, पास्टर बोलते हैं वुड यू लाइक टू कम टू आवर हाउस। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था ये सेंटेंस सुन के। मैंने बोली यस 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 ऑफ कोर्स, क्योंकि यूके में ऐसा मौसम बार बार थोड़ी आता है, तो मौका देख के चौका मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हमारी थाली रेडी है, पास्टर
पास्टर हमारे बारबेक्यू रेडी कर रहे हैं और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास्टर ना बहुत ज्यादा हम्बल है, मतलब उनसे अच्छा इंसान मैंने इस दुनिया में कोई देखा नहीं है। और फिर मैं खेल रही हूँ अपने बेबी के साथ, और इसको भी ना बाहर जाने का, लोगों से मिलने का, मस्ती करने का बहुत ज्यादा शौक है। इस चीज में वो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोशल हूँ, सब लोगों से बात करती हूँ। वैसे वो भी सब लोगों के पास जाता है, हंसता है, हंसाता है, मस्ती करता है, और चर्च में भी ना सारे बच्चों का लीडर बन के घूमता है। 1.5 साल का छुटकू सा तो है, और इसके पीछे पीछे 3-4 साल के बच्चे, ये जहाँ भी जाता है उसके पीछे पीछे जाते हैं उसको फॉलो करते हुए, और फिर उन बच्चों की मम्मियों को आके उनको वहां से लेके जाना पड़ता है। तो गाइस, हमारी बारबेक्यू पार्टी हो चुकी है खत्म, और हम लोग घर जा रहे थे अपने, तो हमें आइसक्रीम वाले की वैन दिख गई, और हम लोगों ने सोचा मौसम इतना अच्छा हो रखा है तो क्यों ना आइसक्रीम का मजा लिया जाए। और ये आइसक्रीम ना बिल्कुल हल्दीराम के सॉफ्टी जैसे होती है, बिल्कुल ज्यादा ठंडी नहीं होती है, और टेस्ट में भी एकदम मस्त होती है। तो यहाँ पे ना गर्मी के मौसम में ऐसे ही होता है, आइसक्रीम वाले गली गली घूमते हैं वैन लेके म्यूजिक बजाते हुए, और सारे लोग फिर उनसे आइसक्रीम लेते हैं। तो हम लोग रास्ते में ही एक साइड में गाड़ी लगा के आइसक्रीम खा लिए, और उसके बाद फिर हम लोग अपने घर आ गए। और मुझे लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, लेकिन खाना बनाने का बहुत ज्यादा कंटाड़ा आ रहा था। मैंने सोचा एक ही दिन तो छुट्टी रहती है, उसमें भी मैं क्या ही किचन में जाऊँ और क्या ही खाना बनाऊँ। तो मैंने ना बिरयानी ऑर्डर किया था, गुलाब जामुन ऑर्डर किया था, और नान ऑर्डर किया था एक रेस्टोरेंट से जिसका नाम है हाउस ऑफ बिरयानी। इसके बारे में मुझे एक ब्रदर ने बताया था मेरे काम पे, और यहाँ से जो बिरयानी हमने खाया है ना भाई, यूके में मैंने कभी भी ऐसी बिरयानी टेस्ट नहीं की। और गुलाब जामुन इतने सॉफ्ट, इतने लजीज और इतने फ्रेश और गर्मा गर्म थे ना भाई, कोई टक्कर नहीं उसका। मैंने कभी भी यूके में इतना फ्रेश गुलाब जामुन नहीं खाया है। तो अगर आप मैनचेस्टर से मुझे देख रहे हो तो हाउस ऑफ बिरयानी ना बहुत सही ऑप्शन है। एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, क्वांटिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन टेस्ट भाई लाजवाब। खाने पीने के मामले में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ, कपड़ों में कर लूंगी, जूतों में कर लूंगी, लेकिन खाने पीने के मामले में ना बाबा ना। कमाते ही तो इसलिए है कि अपने और अपने परिवार का पेट भर सके, वो भी अच्छे से। और खाना वेस्ट करना हमको बिल्कुल पसंद नहीं, हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। एक एक दाने की इंपॉर्टेंस इंसान को होनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है। एनीवेज गाइज, आज के ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि लाइव ब्लॉगिंग करना शुरू करूँ, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो मैं फेस टू फेस आके आपको नहीं दे सकती हूँ, उसके लिए सॉरी। और उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अगर आज की ब्लॉग मेरी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। टेक केयर, सी यू, बाय।